So without any further delays, we will quickly begin the session. Om Ajnantimirandasya Jnananjanashalaakaya Chakshuramiलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः. नमो ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे विशेषवादी संस्कृतिदेशधारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम 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 हरे हरे लोकं करोति कृपातमहं वन्दे श्रीहरितुनतारिणम्. क्या Hare Krishna. So we'll begin the session with answering the question of Tejas Patil Prabhu. तो प्रभु जी का सवाल है कि why only 3 out of the 4 varnas become Dvija, since occupation wise all 4 are different. So why can't a Shudra with his occupation become a Dvija? Why does Dvija needs to be of the other 3? In ISKCON, do the devotees get Brahman Diksha? If yes, then why only Brahman Diksha? Why not the other Dikshas? Okay, good questions. So पहला जो क्वेश्चन है कि 4 में से जो 3 वर्ण हैं, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, उनमें से जो 3 ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य, इनको ही द्विज बोला जाता है. तो द्विज का अर्थ होता है द्विज, जिसका 2 बार जन्म होता है उसको द्विज बोलते हैं. तो ये जो शब्द है ये उनके लिए इस्तेमाल किया जाता है जो दीक्षा लेते हैं. और ये जो द्विज शब्द है ये पंछियों के लिए भी यूज किया जाता है, पक्षियों के लिए, क्योंकि पक्षी भी पहले जन्म लेते हैं अंडे के रूप में और फिर अंडे को क्रैक करके बाहर आते हैं, तो उनका दूसरा जन्म रहता है. तो इसी प्रकार से जो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य रहते हैं उनकी दीक्षा होती है और उनकी दीक्षा को ऐसा बोला जाता है कि उनका दूसरा जन्म हुआ है. अभी उनका आध्यात्मिक बोल सकते हैं, बट उनके वर्ण में उनका जन्म हुआ है. जिस प्रकार से हम किसी भी कोई भी अगर कॉलेज जाता है तो कॉलेज जाने मात्र से वो क्वालिफाई नहीं कर लेता. जब वो कॉलेज जाएगा और पढ़ाई करेगा, फाइनली उसको डिग्री मिलेगी, तो उस डिग्री के आधार पे उसको फिर आगे जाके उस फील्ड में वो कुछ तो एज अ ऑक्यूपेशन कर सकता है. तो हम आज के मॉडर्न कॉन्टेक्स्ट में हम इसको रिलेट कर सकते हैं डिग्री से, कि डिग्री लेने से वो क्वालिफाई होता है. उसी प्रकार से वैदिक सभ्यता में दीक्षा होने से वो क्वालिफाई होता था. तो ये जो दीक्षा है ये शूद्रों को क्यों नहीं दी जाती? क्योंकि शूद्र वर्ण जो है उसका स्वभाव है कि वो बाकी के जो 3 वर्ण है उनकी सेवा करे, उनका जो कार्य है उसमें उनका हाथ बटाए. So that is the description, job description of Shudra, and he is happy in that. जो शूद्र है वो उसमें संतुष्ट है क्योंकि उनको जिम्मेदारी नहीं लेनी पड़ रही अलग से, वो बस इन तीनों वर्णों की सेवा कर रहे हैं. और इन 3 वर्णों में जो लोग हैं उनको अलग अलग जिम्मेदारियां लेनी पड़ती हैं. तो वैश्य हो या फिर क्षत्रिय हो या फिर ब्राह्मण हो, उनको जिम्मेदारी लेके कार्य आगे बढ़ाना, लीड करना रहता है. और इन तीनों की पगार नहीं होती. इन वैदिक सभ्यता ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य की पगार नहीं होती थी. अगर वो पगार ले रहे हैं तो फिर वो उस वर्ण में फिर डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं, तो पगार हुआ करती थी सिर्फ शूद्रों की, और उनको पगार भी दिया जाता था उतना जितना कि वो मिसयूज ना करें, जितना उनको जरूरत पड़े सिर्फ उतना पगार दिया जाता था. तो इन शॉर्ट जो शूद्रस थे उनको अलग से कोई जिम्मेदारी नहीं थी. वो इनके साथ कोऑपरेट करते थे, इनको असिस्ट करते थे बाकी के 3 वर्णों को. तो इसलिए उनको अलग से दीक्षा की जरूरत नहीं है. जैसे
अभी अगर कोई कंपनी में किसी इंडस्ट्री में एज अ लेबर काम कर रहा है तो फिर उसको डिग्री की जरूरत है क्या? नहीं है। वो बिना डिग्री के भी कुछ तो या तो कोई दूसरे प्रकार की डिग्री होगी या बिना डिग्री के भी वो लेबर वर्क कर सकते हैं. सो इट्स लाइक दैट. सो दैट इज अबाउट द फर्स्ट क्वेश्चन. सेकेंड क्वेश्चन छोटा सा इसको भी आंसर कर सकते हैं कि इस्कॉन में ब्राह्मण दीक्षा दी जाती है क्योंकि मेनली अभी क्षत्रिय की जरूरत नहीं है ना. क्षत्रिय मतलब क्या बोले, अभी जो डिवोटीज हैं दे आर बाय नेचर ब्राह्मणिकल. ब्राह्मण दीक्षा दी जाती है जिससे वो विग्रह सेवा कर पाए. अदरवाइज ब्राह्मण दीक्षा की भी जरूरत नहीं है. ऐसा नहीं है कि जो ब्राह्मण दीक्षा नहीं लिया है वो भगवत धाम नहीं जा सकता. भगवत धाम जाने के लिए भक्ति करना काफी है और उसमें हरिनाम दीक्षा मिल गई तो और अच्छी बात है. लेकिन ब्राह्मण दीक्षा दी जाती है जिससे विग्रह की सेवा कर पाए. तो नीड है, इसके लिए दिया जाता है. लाइक दैट. ओके. क्योंकि ब्राह्मण जो है वही विग्रह की, अर्च विग्रह की प्रॉपर सेवा करने के लिए क्वालिफाई रहते हैं. बाकी के जो भक्त हैं वो बाहर से भगवान को फूल अर्पण कर सकते हैं, दर्शन ले सकते हैं, लेकिन विग्रह सेवा, टच करना भगवान को, उसके लिए काफी शुद्धता चाहिए और इसके लिए ब्राह्मण दीक्षा दी जाती है. सो नाउ विल प्रोसीड टू अवर सेशन. आज का हमारा श्लोका है 6ठे अध्याय का 33वां श्लोक. अब सभी साथ में रिसाइट कर सकते हैं. अर्जुन उवाच. अर्जुन उवाच योऽयं योगस्त्वया प्रोक्तः साम्येन मधुसूदन एतस्याहं न पश्यामि चञ्चलत्वात् स्थितिं स्थिराम्. कोई रिसाइट कर सकते हैं? 1 2 3. ओके. यस अर्जुन जी. हरे कृष्णा. योऽयं योगस्त्वया प्रोक्तः साम्येन मधुसूदन एतस्याहं न पश्यामि चञ्चलत्वा स्थितिं स्थिराम्. हरि बोल. तालियां माता जी के लिए. एक्चुअली हम लोग यहाँ पे डिवोटी सर्कल में कभी कोई श्लोका अगर परफेक्टली बोलता है तो हम लोगों का एक टर्मिनोलॉजी है. हम लोग सभी साधु बोलते हैं. साधु साधु ऐसा बोलते हैं सभी. तो अभी आप लोगों को ये अकस्टम नहीं है. दैट्स व्हाई आई जस्ट सेड हरि बोल. हरि बोल. यू आर मोर अकस्टम टू हरि बोल, राइट? बट आगे से हम साधु साधु बोल सकते हैं. साधु मतलब हम जो रिसाइट कर रहे हैं उसको साधु नहीं बोल रहे. वैसे तो आप सभी साधु हैं, लेकिन साधु मतलब ऑस्पिशियस, कि अच्छा हुआ, बहुत अच्छा हुआ, वेरी ऑस्पिशियस, उसको साधु बोलते हैं. ओके. ट्रांसलेशन. Hare Krishna. Arjuna said, O Madhusudana, the system of yoga which you have summarized appears impractical and undurable to me, for the mind is restless and unsteady. तो अभी तक भगवान अर्जुन को अष्टांग योगा के बारे में बता रहे थे, खास करके ध्यान योगा के बारे में बता रहे थे कि मन को कैसे संयमित करना है. और उसके लिए अलग अलग प्रकार के उन्होंने तरीके बताए कि तुम पहले सही आसन में बैठो, फिर आंखों को बंद करके सांस को कंट्रोल करो, मन को कंट्रोल करो, इंद्रियों को कंट्रोल करो. ऐसे पूरा प्रोसेस बताया ध्यान योग का. लेकिन पूरा बताने के बाद अभी अर्जुन क्या बोल रहे हैं
कि ये जो आपने पूरे सिस्टम ऑफ योगा बताया है, ये मुझे बहुत ही इम्प्रैक्टिकल लग रहा है और अनएंड्योरेबल मतलब ऐसा चीज जो मतलब लंबे समय तक हम कर नहीं पाएंगे, ऐसा लग रहा है। क्यों? क्योंकि मन बहुत चंचल है, मन हमारा स्थिर नहीं है। तो देखिए, पहली बात तो हमें ये पता चलता है कि हमें हमेशा जब भी हम आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करते हैं तो हमें उसमें क्लैरिफाई भी करना चाहिए। हमें ऐसा बोला जाता है कि वी शुड नॉट सरेंडर अवर इंटेलिजेंस, वी शुड सरेंडर विथ इंटेलिजेंस। हमें बुद्धि सरेंडर करना मतलब किसी आध्यात्मिक इंस्ट्रक्शंस को प्राप्त करना, आध्यात्मिक आदेशों को प्राप्त करना, इसका मतलब ये नहीं है कि हम अपनी बुद्धि को बाजू में रख दें और बस जो बोला जा रहा है उसको बस सुन ले और उसको मान ले। नहीं, वी शुड सरेंडर विथ इंटेलिजेंस। हमें बुद्धि का इस्तेमाल करके सरेंडर करना चाहिए। इसका मतलब क्या होता है कि हमें बुद्धि के स्तर पे समझना चाहिए कि हमें क्या बताया जा रहा है। जैसे भी आप लोग क्लासेस में अलग अलग चीजें सुनते हैं, तो जो भी कोई भी वक्ता बता रहे हैं तो ऐसा नहीं कि चलो वक्ता बता रहे हैं तो बस मान लिया जाए, उसको मान लेते हैं बस। नहीं, हमें उसको बुद्धि के स्तर पे भी समझने का प्रयास करना चाहिए। और अगर नहीं समझ में आ रहा है तो देखिए, ये तो एक बार क्लास का हुआ, उसके अलावा जब पर्सनली भी काफी डिवोटीज है जो अलग अलग प्रकार के गाइडेंस लेते हैं अलग अलग डिवोटीज से, तो जब हम गाइडेंस भी ले रहे हैं तो उसमें भी जरूरी नहीं है कि जो हमें गाइड कर रहा है वो एग्जैक्टली हमारी सिचुएशन को समझ के एग्जैक्टली हमें जो चाहिए वैसा वो गाइड कर पाए। वो अपने तरीके से बेस्ट लेवल का गाइडेंस दे रहा है अपने तरीके। अभी यहाँ पे भगवान है, भगवान तो सबके हृदय में स्थित है, भगवान तो सब कुछ जानते हैं, लेकिन भगवान को भी अर्जुन क्या बोल रहे हैं, आपने जो बताया वो थोड़ा मुझे इम्प्रैक्टिकल लग रहा है। राइट? सोचिए, मतलब जब भगवान की बताई हुई बात इनप्रैक्टिकल लग सकती है तो कोई और जो गाइड कर रहा है उसका क्या ही कहना। वो तो परमात्मा नहीं है, यहाँ पे परमात्मा खुद बोल रहे हैं पूरा। तो ऑफ कोर्स कृष्णा नोज व्हाट अर्जुना वांट्स, लेकिन उनका एक पर्पस है। उन्होंने अष्टांग योगा ये सब क्यों बताया, जिससे सभी लोग ये ना बोले कि अरे तुम तो बस भक्ति योगा कर रहे हो। इसलिए पहले कृष्ण ने अष्टांग योग बताया, सारे योग बताए, और फिर इस संवाद के माध्यम से हमें पता चल रहा है कि भक्ति योग इज द मोस्ट प्रैक्टिकल प्रोसेस। इसलिए भगवान डायरेक्टली नहीं आए भक्ति योग के ऊपर, और उसके अलग अलग दूसरे भी रीजन है जिसके ऊपर हम बाद में जाएंगे। बट पॉइंट ये है कि जब भगवान को भी अर्जुन बोल रहे हैं कि मुझे और क्लैरिटी चाहिए, तो फिर बाकी के जो गाइड्स रहते हैं, स्पिरिचुअल गाइड, उनकी बातों में भी हमें क्लैरिफिकेशन सीख करना चाहिए। ऐसा नहीं कि चलो ये हमको जो बता रहे हैं वो प्रैक्टिकल नहीं लग रहा तो छोड़ दो, इनको नहीं पता कुछ, या फिर जो बोल रहे हैं बस मान लो। नहीं, वी शुड क्लैरिफाई करने से क्या होता है, जो वक्ता है उनको भी समझ में आता है कि एक्चुअल में क्या चल रहा है, सिचुएशन के बारे में और ज्यादा क्लैरिटी आती है, और फिर हो सकते हैं कि उनका जो गाइडेंस है वो और थोड़ा ज्यादा प्रैक्टिकल हो पाए। तो देयर इज ऑलवेज अ स्कोप ऑफ सीकिंग क्लैरिफिकेशन इन स्पिरिचुअल गाइडेंस। ये हमें पहली बार समझनी चाहिए कि बहुत सारे हमें ऐसे एक्सपीरियंसेस होंगे कि आध्यात्मिक ज्ञान कोई दे रहा है और अगर हमने उसको सवाल पूछा तो वो डायरेक्टली हमें शट डाउन कर देगा। कैसे? बोल के कि अरे तुमको भरोसा नहीं है मेरे पे, तुमको श्रद्धा नहीं है, तुम फेथलेस हो, दुष्ट हो। दुष्ट कोई बोलेगा नहीं, बट ऐसे रिस्पॉन्सेस से डर के फिर हम डायरेक्टली बस सुन लेते हैं। ठीक है, सुन लिया, बहुत बड़े प्रवक्ता हैं, मान लिया बस। नहीं, वी शुड ऑलवेज सीक फॉर क्लैरिफिकेशन। दूसरी बात कि यहाँ पे अर्जुन कितने अच्छे तरीके से यहाँ पे उनको क्लैरिफाई कर रहे हैं कृष्ण को। देखिए, अर्जुन ने ये नहीं बोला कि तुम जो बता रहे हो, आप जो बता रहे हैं वो मधुसूदना, आप जो सिस्टम ऑफ योगा बता रहे हैं वो इम्प्रैक्टिकल है, वो अनएंड्यूरेबल है। ऐसा बोल रहे हैं क्या अर्जुना कि आप जो योग की पद्धति बता रहे हैं वो इम्प्रैक्टिकल है, वो अनएंड्यूरेबल है? ऐसा बोल रहे हैं क्या अर्जुन? फिर क्या बोल रहे हैं अर्जुन? मेरे लिए वो इनप्रैक्टिकेबल है। हाँ, कितना सेंसिटिव स्पीच है यहाँ पे, राइट? इससे हमको
किस प्रकार से हमारा स्पीच सेंसिटिव होना चाहिए ये पता चल रहा है यहाँ पे। जनरली हमारा क्या रहता है, हम क्या बोल देते हैं कि अरे आप तो ऐसे हो, आप तो वैसे हो, राइट, आपने ऐसा किया, आपने वैसा किया। बट एक सेकेंड, मुझे चार्जिंग पे लगाना पड़ेगा लगता है। जस्ट गिव मी 2 seconds। तो कई बार हमारे साथ क्या होता है, हम बोल देते हैं कि आपने ऐसा किया था, आप ऐसे हो, आप ऐसे हो। बट उसी चीज को हम सही तरीके से भी बोल सकते हैं। हम क्या बोल सकते हैं कि आपने जो किया वो मुझे ऐसा फील हुआ, आपने जो आप जो कर रहे हो उसका असर मेरे ऊपर ऐसा हो रहा है। हाँ, तो उसमें क्या रहता है, हम पर्सन को ब्लेम नहीं करते, हम खुद को, हमारी जो गन है वो हमारे ऊपर हम चला रहे हैं, पर्सन के ऊपर नहीं चला रहे। हम जब बोलते हैं, अभी यहाँ पे अगर अर्जुन बोले होते कि आप जो बता रहे हो इम्प्रैक्टिकल है, तो कितना रूड होता, राइट, कितना चैलेंजिंग स्पिरिट में वो होता। लेकिन यहाँ पे अर्जुन क्या बोल रहे हैं, अर्जुन अपने ऊपर ले रहे हैं उसको कि आप जो बता रहे हैं वो मुझे इम्प्रैक्टिकल लग रहा है और मुझे अनएंड्यूरेबल लग रहा है। तो यहाँ पे हमें स्पीच की सेंसिटिविटी पता चलती है। कभी भी हमें कोशिश करना चाहिए कि हम दूसरों को लेबल ना करें, दूसरों को ब्लेम ना करें, दूसरों को टारगेट ना करें। वही चीज को हम सेंसिटिव तरीके से बोल सकते हैं कि मुझे ऐसा फील हो रहा है, राइट। सो दैट इज सेकंड थिंग दैट वी कैन लर्न फ्रॉम दिस पॉइंट। थर्ड थिंग ये है कि यहाँ पे जो कृष्ण है उन्होंने डायरेक्टली भक्ति योगा नहीं सिखाया, उन्होंने पहले कर्मयोग सिखाया, अष्टांग योग सिखाया। और अगर यहाँ पे अर्जुन नहीं बोलते कि आप जो बता रहे हैं वो मुझे इम्प्रैक्टिकल लग रहा है, तो शायद कृष्ण कभी भक्ति योग के बारे में बताते भी नहीं, राइट। क्योंकि उन्होंने तो बोल दिया कि तुम अपने मन को संयमित करो, ये करो, वो करो, बोल दिया, खत्म काम। वो तो अर्जुन ने क्लैरिफिकेशन मांगा कि मुझे नहीं हो रहा माइंड कंट्रोल इतने आसानी से, तब जाके फिर वो आगे भक्ति योग के बारे में बताएंगे। क्योंकि अभी जैसे हमने कई बार डिस्कस किया है कि पहले के 6 अध्याय जो है वो कर्मयोग प्रोमिनेंट है, फिर 7th से लेके 12th तक जो चैप्टर्स हैं दे आर प्रोमिनेंटली भक्ति योग। तो यहाँ पे ट्रांजिशन आ रहा है, कर्मयोग ध्यान योग से हम भक्ति योग की तरफ जा रहे हैं। तो उसमें ये वाला श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट है, दिस इज द टर्निंग पॉइंट। इस श्लोक की वजह से एक टर्निंग पॉइंट आता है। तो भगवान जनरली भक्ति योग उतने आसानी से नहीं बताते किसी को। भक्ति योग बहुत ही कॉन्फिडेंशियल नॉलेज है। ऐसा बोला जाता है कि अगर आप भगवान से जाके आप बंगला मांगेंगे भगवान दे देंगे, आप भगवान से जाके पैसा मांगेंगे भगवान दे देंगे, आप उनसे जाके अच्छा नौकरी मांगेंगे, अच्छे मार्क्स मांगेंगे, वो दे देंगे। लेकिन अगर आप भगवान से जाके भक्ति मांगेंगे तो भगवान सोचेंगे देने से पहले। भगवान उतने आसानी से नहीं देते भक्ति। कोई बोल सकते हैं क्यों ऐसा, भगवान भक्ति इतने आसानी से क्यों नहीं देते? मोक्ष मांगोगे मोक्ष भी दे देंगे भगवान आसानी से, लेकिन भक्ति नहीं देंगे आसानी से। कोई बता सकते हैं क्यों? भगवान सोचते वो देने का मतलब भक्ति उनको देने का वो कैपेबिलिटी है क्या नहीं उसके अंदर, इसके लिए वो भगवान मतलब मांगने से नहीं देते। भगवान बहुत टाइप का वो परीक्षा लेते हैं हमारा, जो ये योग्य है क्या नहीं वो चीज देने के लिए। हरि बोल, वेरी गुड, तालियां, परफेक्ट आंसर ममिता माता जी के लिए। और चैट में भी किसी ने तो सिमिलर आंसर किया है, क्वालिफिकेशन देखते हैं भगवान, ऋतुजा लिमजे माता जी ने बोला है। तो दैट इज राइट, बट भक्ति दे देंगे तो क्वालिफिकेशन भी आ ही जाएगा ना भक्ति प्रैक्टिस करने का। क्वालिफिकेशन अभी जैसे हम लोग जब भक्ति हमारे अंदर क्वालिफिकेशन भक्ति की वजह से ही तो आ रहा है ना, भक्ति करने से ही क्वालिफिकेशन आ रहा है हमारे अंदर। तो यस तेजस प्रभु, भक्ति से भगवान कंट्रोल होते हैं। हाँ, सो दिस इज द एग्जैक्ट आंसर। अभी जो ममिता माता जी ने और ऋतुजा लिंजे माता जी ने दिया, दैट इज ऑल्सो परफेक्ट आंसर, वो भी यही बता रहे हैं। लेकिन ये और प्रिसाइज है कि भक्ति देना मतलब जो भक्त रहता है उसके कंट्रोल में भगवान स्वयं आ जाते हैं, राइट। क्योंकि भक्त जो रहता है वो भगवान से भी ऊंचे दर्जे पे चले जाते हैं। अहम भक्त पराधीन, ऐसे भगवान बोलते हैं। जब
दुर्वासा मुनि थे। दुर्वासा मुनि बहुत बड़े योगी थे। उन्होंने, आपको पता है दुर्वासा मुनि और अम्बरीश महाराज की लीला? किसको नहीं पता? ये वो थम्स अप। किसको पता है कि वो थम्स अप? किसको नहीं पता कि वो थम्स डाउन? तो कुछ लोग हैं जिनको नहीं पता। तो ये जो अम्बरीश महाराज हैं, उन्होंने बहुत बड़ा व्रत किया था और फिर उनसे, उनके ये व्रत से प्रसन्न होकर दुर्वासा मुनि आए और दुर्वासा मुनि ने दुर्वासा मुनि को वो भोजन करवाने ही वाले थे। उससे पहले वो बोले कि मैं थोड़ा सा स्नान करके आता हूँ। तो अम्बरीश महाराज बोले कि ठीक है, आप स्नान करके आइए। लेकिन उतने में ही, उनके स्नान करने में ही पारण का समय बीता जा रहा था। तो अगर पारण का समय बीत जाएगा तो फिर उन्होंने जो इतना तपस्या किया है, इतना फास्टिंग किया है, वो पूरा निष्फल हो जाएगा। तो इसीलिए उनको ब्राह्मण, उनके जो काउंसलर्स रहते हैं, वो क्या बोलते हैं, मिनिस्टर्स, कि आप चरणामृत पी लीजिए, क्योंकि चरणामृत पीना फास्ट ब्रेक करने के बराबर भी है और नहीं ब्रेक करने के बराबर भी है। वो चरणामृत पीते हैं, लेकिन इसको देख के वो दुर्वासा मुनि क्रोधित हो जाते हैं कि मैं गेस्ट हूँ, मेरे से पहले इन्होंने कैसे चरणामृत पिया। और वो फिर अपनी जटा से एक राक्षस को क्या बोलते हैं, मैनिफेस्ट करते हैं। और वो राक्षस जाता है, फायरी राक्षस रहता है, वो पूरा अग्नि का शरीर रहता है उसका। वो डायरेक्ट अटैक करता है अम्बरीश महाराज के ऊपर। तो अम्बरीश महाराज बिल्कुल भी डरते नहीं है, बिल्कुल भी विचलित नहीं होते। वो बस आंख बंद करके भगवान की शरण लेते हैं कि भगवान, आपको चाहिए कि मैं मर जाऊं तो मैं मरने को तैयार हूं, आप चाहते तो मैं प्रोटेक्ट हो जाऊंगा। तो अम्बरीश महाराज जब भगवान की शरण लेते हैं पूर्ण रूप से, तो फिर भगवान एक सुदर्शन चक्र अपना लॉन्च करते हैं और वो सुदर्शन चक्र जाके फिर ये जो अग्नि वाला जो राक्षस है, इसके पीछे लग जाता है। फिर उसको पहले नाश करता है और वही सुदर्शन चक्र दुर्वासा मुनि के पीछे लग जाता है। अभी दुर्वासा मुनि इतने बड़े योगी हैं, अष्टांग योगी हैं, लेकिन फिर भी वो सुदर्शन चक्र से डर के भाग रहे हैं। ओके, और भागते भागते वो जिस भी लोक में जाते हैं, वहां पे भी पाते हैं कि सुदर्शन उनके पीछे ही लगा हुआ है। सारे अलग अलग देवी देवताओं के पास जाते हैं, कोई उनको नहीं बचा पाता। फाइनली ब्रह्मा जी के पास आते हैं। ब्रह्मा जी बोलते तुम मूर्ख हो, तुमने किससे पंगा लिया, तुमको नहीं पता। फिर वो जाते हैं आगे, भागते भागते, उड़ते उड़ते फिर जाते हैं ब्रह्मा, विष्णु, महेश, सबके पास जाते हैं, विष्णु के पास जाते हैं। फाइनली वैकुंठ धाम के अंदर चले जाते हैं। वहां पे जाके भगवान की शरण लेते हैं। भगवान बोलते हैं मैं तुम्हें नहीं बचा सकता। क्यों? क्योंकि तुमने मेरे भक्त के प्रति अपराध किया है और मैं खुद भी अपने भक्त के पराधीन हूं। तो वहां पे भगवान बोलते हैं कि अहम भक्तो पराधीना, मैं भक्त के पराधीन हूं, मैं भक्त के अधीन में हूं। तो जब हम भक्ति करते हैं तो भगवान हमारे कंट्रोल में आ सकते हैं। तो इसीलिए भगवान इतने आसानी से भक्ति योगा नहीं देते। इसलिए हम देखते हैं कि इस दुनिया में भक्ति योग जो प्रॉपर वाला, मतलब अभी भक्ति योग के नाम पे बहुत कुछ चल रहा है, बट प्रामाणिक भक्ति योग जो है कितने लोगों को पता है? हार्डली एनीवन नोज भक्ति योगा प्रॉपर वाला ना। अधिकांश लोग तो भगवान को मानते नहीं है, कुछ लोग मानते भी हैं तो उनको क्लियर नहीं है भगवान कौन है, देवी देवता कौन है। उनमें से भी कुछ लोग हैं जिनको ठीक है पता भी है भगवान कौन है, तो उनको एक धारणा है कि अल्टीमेटली परम सत्य का निराकार है, उसका कोई आकार नहीं है, कोई स्वरूप नहीं है, शक्ति है बस एक। और फिर उनमें से भी कुछ लोग मानते भी है कि ठीक है भगवान का एक स्वरूप है, तो भक्ति भावना के साथ कितने लोग उनकी सेवा करते हैं। अधिकांश लोग तो कुछ ना कुछ मांगने के लिए जाते हैं भगवान के पास। तो शुद्ध भक्ति जो है वो बहुत 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 रेयर है जो हमें प्राप्त हुई है प्रभुपाद की कृपा से, आचार्यों की कृपा से। तो हमें समझना चाहिए कि कितनी विरली चीजें जो हमें प्राप्त हुई है ये भक्ति योगा, जो भगवान उतने आसानी से नहीं देते। तो इसीलिए हमें जो ये भक्ति योग का जो प्रोसेस प्राप्त हुआ है उसको हल्के में नहीं लेना चाहिए, हमें सिंसियरली प्रैक्टिस करना चाहिए। और कई बार जब हम भगवान के पास जाते हैं और बोलते हैं कि भगवान मुझे कृष्ण प्रेम, मुझे आपके प्रति प्रेम दीजिए, मुझे सेवा भावना दीजिए, ये सब हम प्रार्थना करते हैं, तो सिर्फ प्रार्थना भी करना चाहिए, जरूरी है वो। प्रार्थना के माध्यम से हम अपनी हेल्पलेसनेस भगवान को व्यक्त करते हैं
कि हम अपने बलबूते पे भक्ति प्राप्त नहीं कर सकते, आपकी कृपा से प्राप्त कर सकते हैं। तो कृपा की याचना तो करनी चाहिए, वो भी पार्ट ऑफ प्रोसेस है, लेकिन साथ साथ जब हम भगवान से कृपा मांगते हैं तो भगवान हमसे पूछते हैं कि ठीक है भाई, कृपा तो मांग रहे हो, लेकिन सच में चाहते हो क्या? अगर सच में चाहते हो तो करके दिखाओ, शो थ्रू योर एक्शंस, आपके कार्यों के थ्रू दिखाओ। आपके कार्यों के थ्रू मतलब विनम्रता से सेवा करना भक्तों की, विनम्रता से भगवान के बारे में जानने की इच्छा रखना, शास्त्रों का अध्ययन करना, राइट, सुनना भगवान के बारे में, तत्व ज्ञान के बारे में, शरण लेना इस नॉलेज की, आध्यात्मिक नॉलेज की शरण लेना, भक्तों से प्रेम का संबंध बनाना, सेवा करना। तो इन सभी माध्यमों से हम भगवान का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करते हैं और तब जाके भगवान बाध्य होते हैं हमें भक्ति देने के, क्योंकि भक्ति जो है वो हम अपने बलबूते पे अर्जित नहीं कर सकते। अभी हम जो कर रहे हैं दैट इज साधना भक्ति। ओके, दैट इज साधना भक्ति, मतलब प्रैक्टिस कर रहे हैं हम, भक्ति का प्रैक्टिस कर रहे हैं। जैसे कोई आर्मी का ट्रेनिंग भी लेता है तो उसको डायरेक्टली पहले ही उसको क्या बोलते हैं, रैंक मिल जाती है। या फिर कोई अगर बच्चा इंजीनियरिंग का पढ़ाई भी कर रहा है तो अगर उससे कोई पूछेगा तो वो बोल भी सकता है कि आई एम इंजीनियर, लेकिन बोलने मात्र से नहीं होता, वो पढ़ाई करेगा तो 4 साल क्या कर रहा है, वो 4 साल कई बार फील्ड ट्रेनिंग में रहता है, कभी कभी इंटर्नशिप करते हैं बच्चे, तो 4 साल एज अ इंजीनियर वो साधना कर रहा है। सो दैट इज साधना इंजीनियरिंग हम बोल सकते हैं। और उसकी साधना इंजीनियरिंग से प्रसन्न होकर फिर कॉलेज वाले उसको डिग्री देते हैं, तब जाके वो प्रॉपर इंजीनियर बनता है। तो उसी प्रकार से अभी हम जो ये प्रैक्टिस कर रहे हैं दैट इज साधना भक्ति। साधना भक्ति के माध्यम से हम भगवान को अपनी इच्छा व्यक्त करते हैं और फिर भगवान जब हमारे पर कृपा करके हमें भक्ति देते हैं, देन दैट इज भाव भक्ति। तो भक्ति के भी अलग अलग स्तर रहते हैं। पहला स्तर रहता है साधना भक्ति, फिर उसके बाद रहता है भाव भक्ति एंड देन प्रेमा भक्ति। तो हम लोग जो प्रैक्टिस कर रहे हैं दैट इज साधना भक्ति और हमारा उद्देश्य है प्रेमा भक्ति। तो प्रेमा भक्ति जो है वो भगवान के कंट्रोल में है और वो भगवान ही हमें दे सकते हैं। तो जब हम अपनी साधना भक्ति से भगवान को प्रसन्न करते हैं तब जाके भगवान हमें प्रेमा भक्ति प्रदान करते हैं। तो these are some reflections which we can have when we read this shloka. हरे कृष्णा। हमने 3 चीजें डिस्कस की। पहली चीज कि आध्यात्म में भी there is full scope of clarification, हमें क्लैरिफाई करना चाहिए, कोई भी चीज मन में नहीं रखना चाहिए। दूसरी चीज हमने डिस्कस की कि हमें जब हम क्लैरिफाई भी करते हैं या किसी को कुछ फीडबैक भी देते हैं, कुछ करेक्शंस भी देते हैं या कुछ एक्सप्रेस भी करते हैं, तो हमें उनके ऊपर टारगेट नहीं करना चाहिए, हमें टारगेट खुद के ऊपर ही रखना चाहिए कि हमें ऐसा लग रहा है, हमें वैसा लग रहा है, राइट? एंड देन दैट इज द पोलाइट वे ऑफ एक्सप्रेसिंग व्हाटएवर यू वांट टू एक्सप्रेस। एंड थर्ड थिंग हमने देखा कि भक्ति योग जो है भगवान आसानी से नहीं देते। भगवान पहले कर्म योग, ज्ञान योग दिया भगवान ने। भक्ति योग के लिए हमें रियली हमारी इच्छा व्यक्त करना पड़ता है थ्रू साधना भक्ति। सो विल स्टॉप हियर। Hare Krishna. Thank you so much for your active participation and inspiration that I derived seeing all of your activeness. Hare Krishna. Srimad Bhagavad Gita की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे राम हरे हरे। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी।